Hello friends, I welcome on my Carvaza English Academy and where you will learn most of the things about English. तो दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी टेंसेस की तरह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये हम डेली रूटीन में यूज करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस किस तरह से रूल हम इसके जो है अप्लाई करेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं। रूल्स फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस ऐसा होता है कि जब काम कोई खत्म हो चुका है, ठीक है। लेट्स से कि वो गया, अरे जा चुका है ना वो, अभी मैं थोड़ी कह रहा हूं कि अभी वो जाएगा, वो जा चुका है। ऐसा कोई काम जो हो चुका है, आई मीन पास्ट में हो चुका है वो। बी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। ओके, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें डिड नॉट का यूज होता है। बाकी हम सेंटेंसेस में ये पढ़ रहे थे कि भाई ही सी इट के लिए आपको ये लगेगा, आई वी यू की तरह से लगे, बट डिड नॉट जो है वो सबके साथ एक जैसा ही लगेगा। और इसमें हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिड नॉट यूज करें तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग और जो इंग्लिश के मास्टर कहते हैं वो डिड के बाद जो है सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। जैसे ये लिखा है आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। अबे इसमें ये किया जा सकता था, जो गलत लिखते हैं वो ये लिखेंगे आई डिड नॉट वेंट, लेकिन वो वेंट गलत है। हमेशा जहां भी डिड नॉट यूज होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो आपने डिड को सबसे पहले ले आना है, जैसे बाकी सेंटेंसेस में हम लेके आ रहे थे। ओके, और डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और ऐसा पास्ट टेंस में ऐसा भी होता है कि जब हम ये कहते थे भाई हम किया करते थे, हम नहाया करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम मूवी देखने जाया करते थे, तब आपने यूज्ड टू लगाना है। आपने हमेशा आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए या जब भी कोई दोस्त आपसे बात करे तो आप ये समझ लेना है या भाई इसमें यूज टू का यूज होने वाला है। हम पढ़ा करते थे, हम जाया करते थे, हम नाचा करते थे, इस तरह का सेंटेंस में यूज टू अपने यूज करना है। और एक बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस होता है तो उसमें आपने यूज टू नहीं लगाना है। हम आपको एग्जांपल बताते हैं। मैं आधी आधी रात तक पढ़ता रहता हूं, ठीक है। अब ये हो तो रेगुलर काम हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर में होता रहा है, होता तो है, लेकिन ये प्रेजेंट में पढ़ता रहता हूं, तो आपने वहां पे यूज टू नहीं लगाना है। ये आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगी जैसे ही हम लोग थोड़े से कुछ एग्जांपल लेंगे। और उसके बाद में आपको बहुत सारी वीडियो जो है बनाने वाला हूं जिसमें आप ये देखेंगे कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही मिल रही है और उसमें हर एक तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे और फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू reply your questions as soon as or whenever I see them। एक और did का यूज होता है I did go there। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब होता है? जबकि मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो इसका यूज एक आप में लास्ट में पढ़ेंगे और इसमें आप ये देखेंगे जब भी आप किसी वर्ड को स्ट्रेस देना चाहते हैं तो आपने डिड का यूज करना है। जब मैं सेंटेंस आपको आगे करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि डिड का यूज क्यों किया गया है। ओके, चलो हम आगे चलते हैं।
जैसे मैंने आपको बाकी टेंसेस में भी ये बताया कि आपको हर टेंसेस की 6 कैटेगरी मिल जाती है और बड़ा टफ नहीं है आपको उसको याद रखना। अब आप डेली रूटीन में चीजों को याद करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के डिस्कशन में डेली यूज होने वाली चीजें हैं, तो उसमें आपको ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश इतना जो है रॉकेट साइंस तो है नहीं कि वो आपको आएगी नहीं कभी। आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंग्लिश जो है आपकी इतनी अच्छी कंपेनियन बन जाएगी और आपके अंदर इतना बड़ा आई मीन कॉन्फिडेंस लेके आएगी। आप यकीन करना, मैं ये सब चीज ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आपको जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज होगा, आपको लगेगा कि नहीं है मैं ये सब चीज कर सकता हूं और आप में एक अलग सी एनर्जी आपको देखने की मिलेगी। क्योंकि जो आप दूसरों के सामने आप शेम फील करते हैं या शाई फील करते हैं, तो वो चीज होने वाली नहीं है। कोई हंसता है, आपको हंसने दीजिए, स्टार्टिंग में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, पहले गलतियां करते हैं फिर उसको परफेक्ट बनाते हैं। चलो हम इस चीजों की ये तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं मोटिवेशन आपको देता रहता हूं, क्योंकि आप हर पर्सन की लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि वो अपने आप को डिमोटिवेट होने लगता है या अपने आप को ऐसे समझने लगता है कि यार मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बट इन एक्चुअल नथिंग हैपेंड लाइक दैट। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जो उसमें सिंपल होता है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है, इंटेरोगेटिव के बारे में आपको पता, क्वेश्चन वाले सेंटेंस उसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं। WH फैमिली के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, हर एक वीडियो में बात कर रहा हूं, जिसमें कि आपको ये सबसे पहले इंटेरोगेटिव में ये होता है कि आप यस और नो में अपना आंसर जो दे सकते हैं, जबकि इसमें WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव में आपको उसका जवाब देना होता है या बनाना होता है। और नेगेटिव तो इसी का नेगेटिव जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म और बाकी सारे वर्ब। ओके, और अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो आप देखिए, मैं बाहर गया, सब्जेक्ट हो गया आपका ही, बेंट, गो बेंट गॉन, बेंट की सेकंड, गो की सेकंड फॉर्म बेंट होती है। आउट मैंने आपको बोला, ये रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। उसने मुझे गाली दी, ही, सब्जेक्ट हो गया ही, गाली देने को कहते हैं अब्यूज्ड, और बाकी सारे वर्ड मी। अध्यापक ने शरारती लड़कों को दंड दिया, इट मीन अध्यापक जो है सब्जेक्ट है, द टीचर पनिश्ड, पनिश की बजाय पनिश्ड है, सेकंड फॉर्म है द नॉटी स्टूडेंट। उसके बाद मैंने अपने भाई को कल पत्र लिखा, कल लिखा है, मैंने आपको बोला था ना कि पास्ट में हो चुका है, वो काम हो चुका है, गाली दे चुका है या वो बाहर जा चुका है, ये मान के चलो आप कि वो पास्ट में काम हो गया है, अभी उसका प्रेजेंट से लेना देना कुछ भी नहीं है, इतना मान के चलिए। क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटेंस को देखते जाएंगे आपको उसको समझ होने लगी, उसको जब उसको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे आपको लगेगा कि भाई आप कुछ ही दिनों में सेंटेंस को एकदम से आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि ये वही सेंटेंस है। मैंने अपने भाई को पत्र लिखा, आई रोट, देखिए सेकंड फॉर्म, ए लेटर टू माय ब्रदर यस्टरडे। मैंने अपने मित्रों को चाय पर बुलाया, आई कॉल्ड, सेकंड फॉर्म, माय फ्रेंड्स ऑन टी। कोई टफ है? मुझे नहीं लगता कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आएगा नहीं। अपने आप से सेंटेंस लिखिए, रफ कॉपी लीजिए, उसके ऊपर कुछ सेंटेंस लिखिए और उसकी इंग्लिश बनाइए। आई एम वेरी श्योर कि कुछ ही टाइम में आप जो है अच्छे सेंटेंस जो है बनाने लगेंगे। चलो हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है कुछ, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में आपको डिड नॉट यूज करना है। उसके बाद हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिसमें हमेशा लोग गलती करते हैं और ये आपको गलती नहीं करनी है। एक परफेक्ट इंग्लिश, वेदर यू आर स्पीकिंग, वेदर राइटिंग, रीडिंग में तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा होगा उसने। तो आपको हमेशा याद रखना है डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैंने, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, मैंने उस बच्चे को नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट दैट चाइल्ड। मैंने आपको बोला ये सब्जेक्ट है,
और डिड नॉट यूज हुआ, मैंने आपको ये भी बता चुका हूं, इट डज नॉट मैटर हियर whether it's I, we, you, they, he, she, it, singular plural, nothing. You have to use only did not. That's it. तुमने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया. You did not treat me well. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. वाह, उससे कल नहीं मिला, वह उससे कल नहीं मिला. He did not meet him yesterday. ये सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट है. सब्जेक्ट के बाद हमेशा ये डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. रेस्ट ऑफ द वर्ड ऐसे ही आ जाएंगे. मैंने उससे परामर्श नहीं लिया. आई डिड नॉट कंसल्ट हिम. ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों मैं बता चुका हूं पहले कि जो भी आपका डिड होगा वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को नॉट के साथ रहता है. ठीक है, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स. एग्जांपल ले लेंगे, कुछ क्लियर होगा आपको. क्या तुमने वो पुस्तक खरीदी थी? पास्ट की बात हो रही है. एज आई टोल्ड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली विद द पास्ट. इट्स टोटली रिलेटेड विद द पास्ट टाइम. क्या तुमने वो पुस्तक खरीदी थी? डिड यू बाय? एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट फॉर्म. डिड सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. ओके, नॉट तो तब आएगा अगर वो नॉट वाला सेंटेंसेस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा. और यहां पर तो अभी मैं पढ़ा नहीं है, आगे चलते हैं. क्या तुम उसे विदा करने गए थे? डिड यू गो? क्या तुम गए थे? टू सी हिम ऑफ. अब यहाँ पे नेगेटिव की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं है. क्या तुमने पत्र डाल दिया? डिड यू पोस्ट? ये टोल्ड यू, दिस फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है सब जगह, क्योंकि ये डिड का यूज है, इंटरोगेटिव है, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम. डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की, बस आपका काम हो गया. उसके बाद हम चाहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की. इसका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर दोस्तों इस तरह से रहेगा. उसमें डिड को हम सबसे पहले, बाकी सेंटेंसेस में भी सेम रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज जो है सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ये नॉट आएगा, वर्ब की फॉर्म वन आएगी, अदर वर्ड आएगा. डिड ही नॉट गो देयर? लेट्स से, क्या उसने कल पौधों को पानी नहीं दिया? डिड ही नॉट? डिड ही नॉट वाटर? जैसे मैंने बोला, वाटर द प्लांट्स यस्टरडे. वेरी सिंपल. क्या वह स्कूल नहीं गए? डिड दे नॉट? मैंने आपको ये भी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के साथ नॉट आएगा. ठीक है, और उसके बाद क्या बचपन में वह इकट्ठे खेला नहीं करते थे? अब ये सेंटेंस आ गया यूज टू वाला. मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बताया है कि इसका जब भी हम किसी चीज को किया करते थे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, रेगुलर में किया करते थे, तो आपने यूज टू लगाना है. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, साथ में नेगेटिव भी है. यूज्ड दे नॉट, आप ये ध्यान रखना, यहां पे सब्जेक्ट के बाद आएगा ना. यूज्ड दे नॉट टू यहां पे आना था, वो नहीं लिखा हुआ, आप यहां पे यूज कर सकते हैं. यूज दे नॉट टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड? और क्या वह कल घर बहुत देर से नहीं पहुंचा? डिड ही नॉट रीच लेट यस्टरडे इन हाउस? और सिर्फ आपको यूज टू का एक सेंटेंस मिलेगा यहाँ पे और बाकी इंटरोगेटिव का ये. ओके, डब्ल्यूएच फैमिली की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें कि whom आता है, whose आता है, why आता है, what आता है, how आता है. These are all interrogative sentences. अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है. सबसे पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है वो यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिड यूज करेंगे, और डिड के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ में नॉट यूज करना है अगर नॉट वाला सेंटेंसेस है तो. ओके, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट अलग अलग हो गए, ये ध्यान रखना. डिड नॉट यूज मत कर देना आप यहाँ कहीं पे, क्योंकि ये नॉट को सेपरेट होगा. अगर नॉट वाला सेंटेंस होगा तो प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे. तुमने मेरा पेन किसको दिया? किसको की इंग्लिश क्या होती है? whom. whom did you give?
whom did you give, और आपको फर्स्ट फॉर्म तो आपको रहेगी क्योंकि वर्ब है, ठीक है। वो कैसे खेले, हाउ डिड दे प्ले, यहां पे आपको V1 यूज होना है, यहां पे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यूज होती है। तो उसके बाद आपने तुम अपने घर क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड, उसके बाद यू, सब्जेक्ट यू हो गया, नॉट गो की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यो होम, वाई डिड यू नॉट गो यो होम, तुम अपने घर क्यों नहीं गए। तुमने आज पाठ याद क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट। आपने ध्यान रखना है कि WH फैमिली के साथ में आपने मेन वर्ब का यूज करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहेगी। तो दोस्तों आपको कोई जादू तो होने वाला है नहीं, इसलिए आपको फोकस करना है स्टडी पे, प्रैक्टिस पे, और मैं श्योर हूं कि आप इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में एक दिन जरूर कर लेंगे। सो रेगुलर आप बनते रहिए। और अभी और कुछ है मेरे पॉइंट्स। अच्छा, ये सेंटेंस बता दूं मैं आपको, यूज टू का कहां यूज होता है, जैसे मैंने बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा कुछ एग्जांपल देता हूं। हम नदी में नहाया करते थे, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि हम किसी चीज को किया करते थे पास्ट में, जाया करते थे, नहीं किया करता था। हम नदी में नहाया करते थे, वी यूज्ड टू, यहाँ पे यूज टू आपने ध्यान रखना है। वी यूज टू वॉट, मैं वहां नहीं जाया करता, आई यूज नॉट, आई यूज नॉट टू, देखो यहाँ पे टू से पहले नॉट आ गया, ये भी आप नोटिस करने वाली बात है। और इसका स्ट्रक्चर यहां से आपने देख लेना, इसको ठीक कर लेना, और क्योंकि ऊपर ये थोड़ा ध्यान से देखा नहीं हमने। तो वहां परिश्रम नहीं किया, वह परिश्रम नहीं किया करता था, ही यूज्ड नॉट टू हार्ड वर्क। क्या आप प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ा करते थे, देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ गया, पढ़ा करते थे, तो ये भी तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इस करके यूज्ड पहले आए, यूज्ड यू नॉट टू रीड द न्यूज़पेपर डेली। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक, और आपने प्रेजेंट तो शायद पूरा कर लिया होगा, और हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं अभी, तो आप इसको ध्यान में रखिए और स्टडी करते रहिए, और आपका जो है इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन अच्छे इंग्लिश की पकड़ आपके ऊपर हो जाएगी। और एक और चीज है जहां पे डिड का यूज होता है, जब हम किसी बात को कहते हैं कि वो अवश्य है, या प्रेशर देके किसी वर्ड को कहते हैं, अरे मैं गया तो था, अब देखो तो आ गया ना बीच में, कितना फर्क आ गया, मैं गया तो था या मैं अवश्य गया था, आई डिड गो देयर, मैं वहां अवश्य गया था। दे डिड विन द मैच, अब देखो यहाँ पे डिड यूज होगा, क्यों यूज हुआ भाई, डिड का बताओ मुझे क्यों यूज हुआ। यहाँ पे तो मैंने आपको बोला था कि भाई आपको या वन लगा दो, डिड के साथ में तो वन होती, अगर मान लीजिए डिड नहीं होता तो यहाँ वन होता, दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता, तो डिड इसका यूज हुआ, उन्होंने मैच तो जीता, अवश्य जीता, ये मतलब हुआ इसका। मैंने उसको कल देखा तो था, अब यहाँ पे तो अगर नहीं होता तो आई सॉ हिम लगा सकते थे, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा, लेकिन मैंने उसको ये बोला, आई मैंने उसको देखा तो था, मैंने उसको अवश्य देखा था, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। बट आपको क्या करना है, आपको आई या सब्जेक्ट के साथ में डिड लगा देना है और फर्स्ट फॉर्म यूज कर देनी है, जबकि यहाँ पे सॉ आई मीन सेकंड फॉर्म यूज होनी थी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता ये तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होनी थी, बट यहाँ पे आपने किसी वर्ड पे स्ट्रेस दिया है तो आपने डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। आई डिड सी हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा तो था। सो थैंक यू सो मच फॉर यूटिलाइजिंग योर टाइम, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और कन्वर्सा इंग्लिश एकेडमी से आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी कमेंट दीजिए, हम आपका जो है पूरी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ सो मच, बाय।